वो लोग जो कि यूके आना चाहते थे या स्टिल अभी भी उनका इरादा था कि भी हम किसी ना किसी तरीके से बरतानिया चले जाएं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बड़ा ही गोल्डन चांस है उनके लिए यहाँ पे बरतानिया आने के लिए। आखिरकार यूके की हुकूमत को यू टर्न लेना ही पड़ा। अपनी तमाम बातों से और तमाम जितनी भी अनाउंसमेंट्स थी उनसे उन्होंने स्टेप बैक ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में ना तमाम पाकिस्तानियों के लिए, वो जो कि चाहते थे कि भी हम किसी ना किसी तरीके से बरतानिया चले जाएं, उनके लिए एक बड़ी ही गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये आप लोगों के लिए है। मैं इसको जो है वो बस एक नॉर्मल एवरेज लेवल की ही न्यूज़ समझूंगी, लेकिन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को, इस बारे में कंसर्न अपना शो करते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि भी हम लोग ना किसी तरीके से यूके चले जाएं। तो जी हुकूमत जो है ना उसने आपको पता होगा कि भी यहाँ पे ना डिपेंडेंट वीज़ा जो था ना, यानी कि स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा, उसके ऊपर काफ़ी अरसे से पाबंदी चलती आ रही थी और इतने ज़्यादा आए रोज़ स्ट्रिक्ट किस्म के कानून यहाँ पे एवरीडे देखने को मिल रहे थे। लग रहा था कि भी अब दोबारा से ना बरतानिया में कभी भी कोई भी बंदा जो है ना वो डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर नहीं आ सकेगा। इवन यहाँ पे स्पाउस वीज़ा के ऊपर बड़ी ढेर सारी पाबंदियाँ लग गई थी और यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स थे और जो यहाँ का पासपोर्ट लेने के लिए रिक्वायरमेंट्स थी ना, उनके ऊपर भी बहुत ढेर सारी पाबंदियाँ आ गई थी। लेकिन जी अब हुआ क्या हुआ, ये है कि भी स्टूडेंट्स ने ना यहाँ पे आना छोड़ दिया। बहुत कम तादाद जो थी ना अब यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रही थी। और आपको पता है कि यूके की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के सर के ऊपर चलता है। अब्रॉड से यानी कि दीगर ममालिक से लोग जो हैं वो यहाँ पे यूके में पढ़ने के लिए आते हैं। इरादा तो उनका पढ़ने का कोई नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे आके उन्होंने सेटलमेंट ही करनी होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी को भारी भरकम फ़ीस जो है ना वो अदा करते थे। वीज़ा की फ़ीस जो थी वो लगती थी जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता था, कॉलेज में एडमिशन हो जाता था। तो उसके बाद क्या कि भी नेक्स्ट प्रोसेस होता था कि भी वीज़ा अप्लाई करना है और वीज़ा एप्लीकेशन की जितनी फ़ीस होती थी, एनएचएस के जितने सर चार्जेस होते थे, वो सारे के सारे हुकूमत को जाते थे। अब जब यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आना कम कर दिया तो इन लोगों की अब ये इकोनॉमी का जो एक बड़ा स्टैंड अप था ना वो उसको झटका लगा। तो जी अब हुकूमत ने ना बैकअप कर लिया है और न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि भी अब आप लोग एज ए डिपेंडेंट स्टूडेंट के डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पे यूके में आ सकते हैं। जैसे कि पहले एक ज़माने में हुआ करता था, कोई तकरीबन 2 साल पहले इस चीज़ में बड़ी लीनियंसी थी। बहुत ढेर सारे लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट के डिपेंडेंट के तौर पे आए भी और यहाँ पे आके कईयों ने ये धक्के खाए और कई जो थे वो सेटल डाउन हो गए। लेकिन अब आप लोगों के लिए ये मतलब एक चांस है कि वो लोग जो कि इस डे ड्रीमिंग में थे कि भी हम किसी ना किसी तरीके से बरतानिया में चले जाएं और पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका अब ये है कि अगर आप लोग अपने मतलब वाइफ का या हस्बैंड का जो है वो दाखला करवा लेते हैं किसी भी डिग्री में या किसी भी कोर्स में, 6 महीने से ज़्यादा की मुद्दत का हो और 9 महीने का हो, तो दैट्स वेरी मच बेटर। और लेवल 7 जो है ना उसको वो मीट अप कर रहा हो, तो उसके डिपेंडेंट के तौर पे आप लोग खुद भी यहाँ पे यूके में आ सकते हैं। और डिपेंडेंट्स को अपने साथ लाने की ना कोई इन्होंने अब कैद नहीं रखी है। ये नहीं कि सिर्फ हस्बैंड आ सकता है या एक बच्चा या 2 बच्चे आ सकते हैं। जितने डिपेंडेंट्स आप लोग चाहेंगे आप लोग अपने साथ स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर उनको ला सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट का तो वीज़ा लगना ही लगना है, चूँकि यूनिवर्सिटी से उसको कैश मिल जाता है। फिर उसके बाद उसका जो वीज़ा है ना वो पक्का हो जाता है कि भी हाँ इसको लाजमी तौर पे वीज़ा मिलेगा, क्योंकि इसने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो अदा कर दी है। और उसके बाद जो डिपेंडेंट्स साथ आने वाला सिलसिला ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से क्या कभी लोगों ने यहाँ पे यूके आना बंद कर दिया था और अदर कंट्रीज़ की तरफ जाना शुरू कर दिया था। तो जी अब वो अपने साथ जितने चाहें डिपेंडेंट्स जो है ना वो ला सकते हैं। यानी कि एक तो पार्टनर आएगा, फिर उसके बाद बच्चे जो हैं वो आ सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप लोग आ जाते हैं यूके में, आने के बाद यहाँ पे बच्चे बॉर्न होते हैं,
तो वो तो यानी कि यहाँ के नेशनल नहीं होंगे, उसके लिए वही आपको लंबा प्रोसीजर जो है वो फॉलो अप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पैदा होने वाले बच्चे को भी जो है ना वो आपके डिपेंडेंट के तौर पे आप उसकी एप्लीकेशन ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होंगे, मतलब इन्होंने थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। आपको इन्वेस्टमेंट जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और वहाँ से वीज़ा लगवाते हुए ना आप लोगों को ये बात साबित करनी होगी कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप लोग यहाँ पे आके अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे रहना आप लोगों के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे आके जो रहने का ख़र्चा होगा ना वो आपको मैं अभी शेयर कर देती हूँ कि आपको हर महीने कितने पाउंड्स जो है ना वो आपके अकाउंट्स में होने चाहिए। आपको वहाँ से शो ऑफ करना पड़ेगा इसको। अब आपने यहाँ पे अपने स्टे के लिहाज से, जैसे कि 6 महीने का कोर्स है या 9 महीने का कोर्स है, 1 साल या 2 साल, जितनी क्या अरसे की भी आपकी डिग्री है ना, उसके हिसाब से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है कि आपको अपने अकाउंट में कितने पैसे जो है ना वो शो ऑफ करने पड़ेंगे। ये बात आप लोगों के साथ मैंने अक्सर शेयर की है कि यहाँ पे जो लंदन है ना वो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया है, और यहाँ पे रहने का ख़र्चा जो है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे घरों के रेंट भी ज़्यादा हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप लोग किसी लंदन की यूनिवर्सिटी में या यहाँ के किसी कॉलेज में अपना एडमिशन करवाते हैं ना, तो उसके लिए आपको 845 पाउंड पर मंथ जो है ना वो शो ऑफ करने पड़ेंगे। और 9 महीने के हिसाब से आप इसको ज़रब दे लें तो ये कितने पाउंड्स बन जाएंगे, ये आपके अकाउंट में पहले से मौजूद होने चाहिए। वीज़ा लगवाने से पहले आपने इस चीज़ को साबित करना है कि हाँ जी हमारे पास इतने पाउंड्स 9 महीने वहाँ पे जाके हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हमें जॉब भी नहीं मिलती या मतलब हमारा डिपेंडेंट वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं कमाता, तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि भी हम वहाँ पे 9 महीने आसानी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। ये लंदन एरिया के लिए हैं 845 पाउंड। और अगर आप आउटर लंदन जाते हैं, कहीं दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे घरों का रेंट भी कम होता है, वहाँ पे जो बाकी के अखराजात हैं ना वो भी कम हो जाते हैं। तो जी आउटर लंदन पार्ट के लिए आपको 680 पाउंड पर मंथ जो है ना वो अपने अकाउंट में शो ऑफ करने होंगे। अब 680 को भी इसी तरह से आपने आगे मल्टीप्लाई कर लेना है अपने कोर्स की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो वो आपको वहीं पे जो है ना वीज़ा लेने से पहले ये पैसे अपने अकाउंट में ज़ाहिर करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपको जो है एज ए प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ जी हमारा ये सिविल पार्टनर है, हमारा इसके साथ शादी हुई हुई है। और अगर बच्चे आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रूफ के तौर पे देना पड़ेगा कि हाँ जी ये हमारा डिपेंडेंट है। बहरहाल जो भी है इस मतलब यू टर्न के बाद कह लें या इस लीनियंसी के बाद जो है वो अब पाकिस्तानियों के लिए, जो कि अपने मतलब बड़ी तगदो करते थे, अदर कंट्रीज़ में भी जा रहे थे, तो उन लोगों के लिए अब ये है कि चलें आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस क्रिएट हो चुका है कि अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं और आपका स्पाउस जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो आप उसकी बेस के ऊपर यहाँ पे यूके में आ सकते हैं। यहाँ पे आके आप यहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं। लेकिन स्टिल वही इश्यूज़ अभी भी हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आके सर्वाइवल की जो जंग है ना वो लड़नी मुश्किल है। इस चीज़ को आप लोग अपने जहनों में रख के आइएगा। जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पे आने के लिए करेंगे, जितना आपका ख़र्चा होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग आते ही उस चीज़ को जो है ना वो रिकवर कर लें, क्योंकि आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो घर लेना मुश्किल होता है, फिर उसके बाद जी जनाब जॉब जो है उसको फाइंड करना मुश्किल होता है। ये वो बातें हैं जो कि आपके साथ अक्सर व्लॉग्स में शेयर की जाती हैं कि यहाँ पे आके सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इन चीज़ों को अपने जहन में रख के आइए कि यहाँ पे आके ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी फेस करनी पड़ेंगी, इसके अलावा यहाँ पे जो सोशल इश्यूज़ हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा। ये आपको डरा नहीं रही, सिर्फ हकीकत जो है उसको बयान कर रही हूँ। लेकिन स्टिल अगर इन इश्यूज़ के बावजूद आप लोग ये समझते हैं कि आप लोग यहाँ पे आके अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे आके चाहे जो मर्ज़ी हो जाए आप यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हैं, तो जी आइए, ज़रूर आइए। यहाँ पे आने का रास्ता जो है वो हुकूमत ने खोल दिया है, तो फिर हम कौन होते हैं आपको मना करने वाले। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।